सुजानगढ़ की राजगद्दी साल 1205 से लेकर 1260 ईस्वी तक राजा सौरदित्य के हाथों में हुआ करती थी। राजा सौरदित्य की कई पत्नियां और नंदिनी व प्रज्ञा नाम की दो बेटियां थीं। उनमें से प्रज्ञा राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा सौरदित्य को प्रज्ञा ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। राजा सौरदित्य ने दांत पीसते हुए कहा, प्रज्ञा, तुम महल के नौकरों के साथ महल में काम करोगी। प्रज्ञा ने धीरे से कहा, मगर पिता महाराज, मुझे भी नंदिनी की तरह खेलना है। हमेशा की तरह प्रज्ञा कुछ भी कहती तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1260 में जब राजा सौरदित्य की मौत हो गई तो प्रज्ञा की इच्छानुसार 13वीं शताब्दी के दौरान सौरदित्य की पहली बेटी प्रज्ञा को सुजानगढ़ की राजगद्दी दे दी गई। वह सुजानगढ़ की रानी बन गई। उस समय सुजानगढ़ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। सुजानगढ़ जात पात में बट गया था। उस समय जात पात को लेकर लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी प्रज्ञा चाहती थी कि पूरे सुजानगढ़ में बस शांतिपूर्ण ढंग से रहे, लेकिन लोगों ने उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात ना मानने वालों को मौत की सजा दे देती थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म देती थी। रानी प्रज्ञा की इस क्रूरता की वजह से सुजानगढ़ के लोग उनसे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी प्रज्ञा छोटे बच्चों के कच्चे मांस को खाती थी। उसका मानना था कि उनके मांस को खाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ सालों बाद रानी प्रज्ञा ने शादी कर ली। फिर कुछ समय बाद सुजानगढ़ में ये खबर फैल गई थी कि रानी प्रज्ञा गर्भवती है और जल्द ही उसके राज्य को उसका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी प्रज्ञा के साथ बहुत ही अजीब घटना घटी। उनके गर्भ से किसी के बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों बाद रानी प्रज्ञा का पेट फिर से सपाट हो गया। वहां की एक सिद्ध तांत्रिक ने लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी प्रज्ञा के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। इसी तरह कुछ दिनों बाद फिर से रानी प्रज्ञा के घर में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रानी प्रज्ञा की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद प्रज्ञा की छोटी बहन नंदिनी को सुजानगढ़ की राजगद्दी पर बैठाया गया और नंदिनी सुजानगढ़ की नई रानी बन गई। लेकिन रानी प्रज्ञा की क्रूरता खत्म नहीं हुई। जब से रानी प्रज्ञा मरी तब से सुजानगढ़ में कोई भी औरत गर्भवती होती थी तो उसके गर्भ में पिशाचिनी प्रज्ञा आकर बस जाती थी। धीरे धीरे वो गर्भ में पल रहे बच्चे को खा जाती थी। आज भी रात के सन्नाटे में पिशाचिनी प्रज्ञा अपने सफेद गाउन को पहनकर सुजानगढ़ में चक्कर लगाती है। वहां के सिद्ध तांत्रिक का कहना था कि वो सुजानगढ़ के लोगों से नफरत करती है, क्योंकि लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके घर में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे श्रापित भी करार दे दिया था और इसी वजह से उसे लोगों ने पिशाचिनी प्रज्ञा का नाम दिया था। कई सालों बाद वह वहां पर कुछ कॉलेज के बच्चे बॉटनी की पढ़ाई के सिलसिले में गए थे। फिर उनके साथ वहां कई सारी जानलेवा वारदातें हुई जो उनकी सोच से परे था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ।